देखो बीमारी आए ना, शिकवा मत करना, सब्र करना। फजीलत सुनो, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं और वो उस पर सब्र करे, किसी से शिकायत न करे, तो मैं उसके गोश्त को अच्छे गोश्त से और उसके खून को अच्छे खून से बदल देता हूं। फिर अगर उसे शिफा देता हूं तो ऐसी शिफा देता हूं कि उसके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं रहता। और अगर मैं उसे दुनिया से उठा लूं तो उसे अपनी रहमत कामिला के साये में ले जाता हूं। अरे कमाल हो गया। बीमारी आई, बीमारी जब जाती है तो गुनाहों से भी पाक करके जाती है। सिर्फ एक ही तो कंडीशन है, सब्र करना। बीमारी आई, सब्र करना। हाँ, किसी से बात ना करें, शिकवा ना करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला तेरी मेहरबानी, हाथ में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह आंख में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह गुर्दों में प्रॉब्लम है मेरा बाकी जिस्म तो सलामत है, ये भी तेरी मेहरबानी है। अल्लाह करे कि हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, क्योंकि ये बीमारी तो हमारे गुनाह मुआफ करवाने आई थी। मगर अफसोस ये है कि जो गुनाह मुआफ करवाने वाला काम हमारे साथ हुआ उसमें भी हमने अल्लाह को नाराज कर दिया और शिकवे शिकायत की। सुनो सुनो, उसने इखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो सिर्फ बीमारी की बात हुई ना, अब आओ अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी के पैसे कम हो गए, किसी की जानो माल का कोई नुकसान हुआ, कोई आग वगैरह लग गई, सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। हाय हाय हाय, समझते हो इसका मतलब? अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और क़यामत के दिन मेरा नामा अमाल न खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब न देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीजान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। हाँ, हमें अल्लाह करीम की तरफ से आजमाइश हमेशा थोड़ी आती है। अगर अपनी जिंदगी का हम पूरा अरसा कैलकुलेट करें ना कि भाई एक 40 साल का कोई बंदा हो गया तो कितने दिन हुए 40 साल में, ठीक है? एक बार कभी बैठ के अकेले में हिसाब करना, इतने हजार दिन मैंने दुनिया में गुजारे, कितने दिन बीमार रहा, तो शायद चंद दिन, 100 दिन, 50 दिन, 200 दिन बनेंगे। कई हजार दिनों में से अगर चंद दिन अल्लाह ने मुझ पर आजमाइश डाली तो हजारों दिन राहत भी तो डाली ना, सेहत भी तो अता फरमाया। इतने दिन जिस रब ने छांव में खड़ा किया, अगर थोड़ी देर के लिए धूप आई है तो मुझे शिकवा नहीं करने चाहिए। याद रखना, हर रात के बाद सुबह है, हर धूप के बाद छांव है। अगर तुम इंतजार करोगे तो रब ऐसी रहमत तुम पर नाजिल करेगा, अपने गायब के खजानों से अता फरमाएगा। कुरान में रब ने वादा किया है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। मगर हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब मुश्किल आती है अब ये सारी बातें भूलकर बस शिकवा, शिकायत और परेशानी में चले जाते हैं। अरे आप इस मुसीबत को अल्लाह की तरफ से नेमत समझ लो, अल्लाह की तरफ से ये समझ लो कि मेरे गुनाह माफ करवाने, मेरे दर्जात बुलंद करने के लिए आया है। अच्छा, अब एक और बात, अब शैतान बाज लोगों के जहनों में ये वसवसा डालता है कि मैं तो दीन के करीब हो रहा हूं, अल्लाह के करीब हो रहा हूं और मुझ पर आजमाइशें क्यों आ रही हैं। सुनो सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। आला हजरत ऐसे ही नहीं कहते कि मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका ने कमोबेश 1450 साल पहले ये मसला सॉल्व कर दिया। हजरत सैयदना साद बिन अबू वक्कास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर? गली मुकाती ना, पंजाबी में कहते हैं ना, गाली बात ही खत्म कर दी। हुजूर ये बताएं
सबसे ज्यादा मुसीबतें किन लोगों पर आई? प्यारे आका ने फरमाया अंबिया पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सबसे करीब तो अंबिया है ना, अंबिया पर, फिर उन लोगों के बाद जो लोग बेहतर हैं, फिर उनके बाद जो बेहतर हैं। सुनो अब अगला जुमला, बंदे को अपनी दीनदारी के एतबार से मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। अगर वो दीन में सख्त होता है उसकी आजमाइश भी सख्त होती है, अगर वो दीन में कमजोर होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दीनदारी के मुताबिक उसे आजमाता है। बंदा मुसीबत में मुब्तला होता रहता है यहां तक कि उसके दुनिया में ही उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। गोया अल्लाह की ये रहमत है कि बंदा बड़ा नेक हो रहा है, रब चाहता है कि इस बंदे पर आजमाइश भेजूं, मेरा नेक बंदा सब्र करे, इसके गुनाह माफ हो जाएं और मेरे पास आए तो उसको जन्नत में दाखिल कर दूं। अल्लाह अकबर। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखना, अब जो मैंने एक सवाल कायम किया था ना कि यार मैं तो दीन के करीब, मैं तो अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहा हूं और एक के बाद एक आजमाइश आ रही है, ये क्या है? अब एक और हदीस सुन लो, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदुना अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, सरकारे बाला तबार, हम बेकसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, तो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, सुनना जरा गौर से, अल्लाह अज़्ज़ व जल जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसे अपना दोस्त बनाने का इरादा फरमाता है तो उस पर आजमाइशों की बारिश फरमा देता है। सवाल है ना कि मैं अल्लाह दोस्त भी बना रहा है, अल्लाह करीम उस पर मोहब्बत भी फरमा रहा है और आजमाइशें भी भेज रहा है। दोस्त पर आजमाइशें कौन भेजता है? दोस्त को तो राहतें डाली जाती हैं। हाय हाय, अब यही तो इम्तिहान है, यही तो चेक है। सुनो, नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ना, वो बंदा अपने रब को पुकारता है, ऐ मेरे रब अज़्ज़ व जल। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा, तू तो जल्द ही तुझे दे दूंगा और इसे तेरी आखिरत के लिए जखीरा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं, उनके गुनाह मुआफ किए जाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी ये ज़हन में ख्याल मत लाना कि यार मैं दीन में करीब आ रहा हूं, मेरी आजमाइशें बढ़ रही हैं। समझ लो इम्तिहान शुरू हो गया है, टेस्ट शुरू हो गया है। अब इस टेस्ट में मुझे कामयाब होना है और अल्लाह के मजीद करीब जाना है। जिंदगी में जो गुनाह हो गए हैं ये मेरे गुनाहों का इंशाअल्लाह कफ़ारा बन जाएगा, मेरे दर्जात की बुलंदी का सबब बन जाएगा। अल्लाह से अर्ज करना, ऐ मौला मैं तेरी रिजा पर राजी, मैं तेरे फैसलों पर राजी, अब तक जो दिया था तूने दिया था, ये सब कुछ तेरा है। ऐ रब जब तू वापस लेगा मैं इस पर राजी। जब ये साबित कदमी नसीब हो गई, फिर देखो गैब के खजानों से कैसा आपके दिल पर सकीना उतरेगा, फिर कैसा आप पर रहमतों का नुज़ूल होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबतें आ चुकी और आने भी वाली हैं। पहले ज़हनी तौर पर तैयार रहना, मगर सब्र करना। ये चंद दिनों की, चंद घंटों की, चंद लम्हों की मुसीबत है, मगर ये तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर देगी। रब्बे करीम सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। में कोई मसला होता है, प्रॉब्लम आती है, हम सारी दुनिया से कहते हैं ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं, सारी दुनिया में से कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। उससे बात करो ना जो मसाइल को हल करने वाला है, उससे अर्ज करो ना जो मुसीबत को दूर करने वाला है। इधर उधर जाने की बजाय प्रॉब्लम यह है, जब भी मुश्किल आती है हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। जाओ उसके पास जो हल्लुल मुश्किलात है, जो मुसीबतों को हल करने वाला है, उसकी बारगाह में फरियाद करो। वो शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया वालों के पास जाते हैं। अरे अगर पुकारना है तो अल्लाह की बारगाह में पुकारो, इल्तिजा करनी है तो अल्लाह के हबीब से अर्ज करो ना। शायर लिखते हैं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह के हबीब की बारगाह में लौ लगाएं। दुनिया वालों के पास कुछ नहीं रखा, लेकिन हम दुनिया वालों को बताकर अपने सब्र का सवाब भी जाया कर देते हैं। तो आज मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, लोग
जब परेशान होते हैं तो सब्र का दामन थामने की बजाय नॉर्मली बेसब्री, शिकवे और शिकायत की तरफ जाते हैं। तो जिंदगी में जब भी कोई मामला है ना, हमें अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह वालों की सीरत की तरफ रुजू करना चाहिए। और रब्बे करीम के जो मुंतखब तरीन बंदे हैं, दुनिया के अफजल तरीन जो अफराद हैं, वो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मसला दरपेश हो, पहले देखिए अल्लाह वालों ने इस मौके पर क्या किया था, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, तो फिर जिंदगी में चीजें आसान हो जाती हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में जानते हैं कि आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा था। आप हुस्न सूरत वाले भी थे, यानी आपको अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत भी बनाया था, और अल्लाह करीम ने माल भी बहुत दिया, औलाद में भी कसरत दी, वेल ऑफ लाइफ थी, खूबसूरती भी है, माल भी है, औलाद भी है। अच्छा, फिर ज़ाहिर माल था तो घर भी थे, जानवर भी थे। उस जमाने में जो वेल्थ होती थी, जो पैसा होता था, वो जानवरों की सूरत में होता था। आजकल लोग गाड़ियां रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं, उस जमाने में जानवर होते थे। बल्कि अब भी अगर पाकिस्तान के भी आप इंटीरियर के एरिया में चले जाएं, गांव गोठ में जाएं, तो लोग अपना मालो दौलत से जानवर ही खरीद रहे होते हैं। उनके नजदीक यही उनका जो है वो जो भी इनका कारोबार होता है और माल होता है। अब आप पर इम्तिहान आया, आजमाइश आई। और वो आजमाइश कैसे आई कि पहले आपका मकान गिरा और खानदान के जितने अफराद थे और आपके बेटे थे, जितने भी आपके बेटे थे ना, वो सब उस मकान के तले दब कर इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। आपको आकर खबर दी जाती गई कि हुजूर आपका मकान गिर गया है, आपके बच्चे दब गए और दब कर उनका इंतकाल हो गया है। आप फरमाते थे मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया, जब तक उसने मुझे दे रखा था वो मेरे पास था, जब उसने चाहा उसने वापस ले लिया, उसी ने दिया था ना। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आपके जितने जानवर थे, हजारहा ऊंट थे, बकरियां थी, रेवड़ के रेवड़ थे, सारे जानवर जो हैं वो मर गए। किसी ने आकर कहा कि अब आपकी जितनी दौलत थी, जितने जानवर थे, वो भी मर गए। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह का शुक्र बजा लाते, कहते या अल्लाह, जो रब का था उसने वापस ले लिया, उसी का था, जितनी देर चाहा मेरे पास रहा, वापस ले लिया उसने। मैं अपने रब की रिजा पर राजी, मैं इस इम्तिहान पर राजी हूं। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ कि आपकी तमाम खेतियां और जो बागात थे, बहुत बड़ी जमीनें थी, बड़े बड़े खेत थे, वो भी सारे के सारे बर्बाद हो गए। किसी ने आकर बताया कि हुजूर अब तो खेत भी गए, अब बागात भी गए। आपने फरमाया कि जिसका था उसने ले लिया, मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। जब तक मेरे पास था वो मेरे पास था, रब ने वापस लेना चाहा तो उसने ले लिया। अब he was empty handed, यानी अब कुछ भी नहीं था, न बच्चे हैं, न माल है, न जानवर है, न मकान है। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पर फिर भी शुक्र है, अब भी शुक्र है, शिकवा नहीं है कि अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म न हुआ था, और इस इम्तिहान के पीछे बाज मुफस्सिरीन ने एक और कौल भी नकल किया कि शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखकर अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, ये तेरा बंदा इसलिए तेरा शुक्रगुजार है कि तूने इसे बड़ा नवाजा है, बड़ा माल दिया है, औलाद दी है, घर दिया है। अब रब्बे करीम ने हजरत अय्यूब पर इम्तिहान भेजा ताकि पता चले कि मेरे नेक बंदे इम्तिहान के बाद भी सब्र करते हैं। लेकिन अब सब चला गया ना, तो शैतान ने कहा कि अभी जान तो बाकी है ना, सेहत तो बाकी है। अल्लाह अकबर। मजीद आजमाइश आई और ये हुआ कि आपको बीमार कर दिया गया। मुबारक जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़ गए, फोड़े जिसको कहते वो पड़ गए। उस हाल में आपके सारे दोस्त भी आपको छोड़ के चले गए। आजकल वैसे भी हाल ऐसा ही है जनाब, जब तक पैसा है, शोहरत है, आपके पास कोई माल है, तो आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। मगर जब ये सब चीजें चली जाए ना, तो बाज औकात ऐसी कंडीशन में अपने और पराइयों की जांच भी हो जाती है कि अब कौन खड़ा है। दोस्ती माल के लिए थी, दोस्ती शोहरत के लिए थी, दोस्ती मनसब के लिए थी,
یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی، اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی، تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے، آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے، کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا۔ حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا۔ قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی۔ اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب و خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا۔ صبر کیا تھا نا، ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے، اللہ
साबिरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। मगर सब्र करना नहीं है, इम्तिहान आना है तो सब्र करना नहीं है। आयत सबको पता है। अच्छा, जिसके साथ प्रॉब्लम हो जाए ना, उसको भी बंदा दर्स देने जा रहा होता है, भाई सब्र करना, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन जब इस पर इम्तिहान आता तो ये सब्र करता नहीं है। दूसरों को दर्स दे रहा था, आज तेरी बारी आई है ना, उस सब्र का दामन ना छोड़ें। मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूं। आजकल हम बड़े लोगों से ताल्लुकात क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? यार जब कोई मुश्किल टाइम आएगा ना तो ये बंदा काम आएगा। ये पैसे वाला दोस्त है, ये इसके ताल्लुकात बहुत हैं, इसकी गवर्नमेंट में बात है, इसकी वकीलों में बात है। 4-5 ऐसे दोस्त होने चाहिए। डॉक्टरों के अंदर बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती है, कोई डॉक्टर का भी काम आएगा तो ये बंदा काम आ जाएगा। हम दुनिया वालों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ताकि यार मुसीबत आए तो ये बंदा काम आए। और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद रखी होती है मुसीबत के वक्त गायब हो जाता है। लेकिन रब खुद कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र कर लो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया के ताल्लुकात हो ये जरूरी है या ये फायदेमंद है, या बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह की रहमत साथ हो जाए, सारे गम वैसे ही दूर हो जाएंगे? सब्र, इसको नहीं छोड़ना है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और वाकया ये हुआ कि जब आप बीमार थे, आपको पता है जब बंदा बीमार होता है तो बाज़ औक़ात उसकी तबीयत में कैफियत भी होती है। तो आपने अपनी ज़ौजा को पुकारा, तो आपकी ज़ौजा कुछ देर में हाजिर हुई, तो आपने जलाल में आकर उसको 100 दुर्रे, अपनी ज़ौजा को 100 कोड़े मारने की कसम खा ली। अब जब सेहत आ गई तो कसम तो आपने खाई हुई थी, तो अब क्या करते? उस बीवी ने तो खिदमत भी बहुत की थी, अब उसे कोई खास कैफियत थी, आपने कसम उठा ली थी। सुभान अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने कुरान में क्या हुक्म दिया कि ए अय्यूब, आप एक यानी 100, जिसको कहते हैं तिनके, 100 तिनकों वाली झाड़ू लें और उस झाड़ू को एक मर्तबा अपनी बीवी को